सो हेलो गाइस, दिस इज़ हिमांशी और आज हमारा था फिज़िक्स का पेपर। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं पेपर का, तो मुझे तो पेपर थोड़ा टफ लगा और थोड़ा लेंदी भी लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप बताना। चलो देखते हैं मैंने कैसा करा है और मैं आपको आंसर की बताती हूँ। दिस इज़ सेट नंबर 4 और ये है पेपर कोड है 05514। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ फोर्स एंड टॉर्क। और क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा आपका बी, दैट इज 2/3। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कहीं पे बी भी दिया है और कहीं डी भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा कि वो डी है। अब पता नहीं, अब दोनों ही सही भी हो सकते हैं, बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, इसलिए मैं दोनों मार्क कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन नंबर डी, एंड 5 का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। 6 का है डी, 7 का भी है डी। अ डाइलेक्ट्रिक is introduced into the gap between the plates of the capacitor, एंड 8 का है अ प्योर इंडक्टर ऑफ 318। ये सब का है जो भी है, ये इसका आंसर है डी 250 वोल्ट। और 9th वाले का है डी 1/x², एंड 10th का है बी के। 11th का है डी अ गैप ओनली। 12th वाले का है बी, ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और 13 का ए है एनर्जी। 14 का 30 मतलब बी, और 15 का ए है। 16 का है सी, दैट इज 10⁻², एंड 17 का है डी। 18 का है सी। 19 का 2 है मतलब कि डी। 20 का है डी, एंड 21 का है हाफ। सिंपल था ये भी, फॉर्मूला बेस्ड ही था, मतलब फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं, सिंपल ही था ये भी। जैसे R इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला था mv/bq, तो z इज हाफ्ड, तो क्या होगा, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस भी ऑफ कोर्स हाफ ही होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर बी है। और 22 का है ए, 23 का है 0, और 24 का है ए, 25 का है सी स्टेशनरी चार्ज, 26 का है डी, 27 का है 30। ये भी निकल गया था मुझसे, आसानी थे तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स तो मुझे इजी लगे, उतने टफ नहीं थे। 28 का है सी, 29 का है सी, और 30 का है ए। ये भी हो गया था, ये भी सिंपल ही था, कुछ नहीं है। मतलब R1/R2 दिया है तुम्हें, रेजिस्टिविटी दी है, तो ρ1/ρ2 इस ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है। ये वाले फॉर्मूले का सी है, और 32 का डी मैंने करानी था ये। 33 का सिंपल ही है, ए है इसका आंसर। 34 का सी है, 35 का भी सी है, 36 का है ए। ये सही था मेरा, क्योंकि ये था वी और आई ग्राफ नहीं था, ये था आई एंड वी ग्राफ, तो ये रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता है। पहले मैंने ऐसा सोचा था कि रेजिस्टेंस के लिए होता होगा, ये नहीं होता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ए हो गया। और ये तो सिंपल था कि वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, तो ये सिंपली आ गया था, क्योंकि टी के तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और 38 वाला मैंने करानी था, लेकिन इसका आंसर है ए। 39 वाला का आंसर है 9, मतलब ये डी वाला, जो कि मेरा गलत था, मैंने सोचा कि ए होगा, मैंने ए कर लिया था। 40 का आंसर है हमारा डी। ये सिंपल था कि जो इंडक्टर होता है कैन कंडक्ट डीसी सर्किट बट नॉट अ कैपेसिटर, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्स डीसी, ऐसा होता है ना, तो इस हिसाब से। 41 का है 53। ये भी सिंपल ही था कि कैसे था ये, इसमें था कि क्या निकालना है, EMF E इज इक्वल्स टू d∅/dt, तो सिंपल था, d∅ दिखाई है, dt दिया ही है, लगा देना है, इंटीग्रेट कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। और 42 का डी मैंने ए कर दिया था, एंड 43 का है डी, 44 का है बी। असर्शन रीजन मेरे गलत हुए हैं बहुत सारे, तो 45 का आंसर है सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। 46 का है बी, मैंने कर दिया था ए, एंड 47 का है ए, 48 का भी ए है, और 49 का भी ए है। 50 का आंसर है 2, एंड मतलब कि बी था वो। 51 का है डी, एंड 52 का है सी, 53 का है बी, 54 का है ए, एंड 55 का है सी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ आंसर कीज, और आप लोगों का पेपर कैसा हुआ मुझे बताना। मेरा थोड़ा आप समझ ही नहीं होंगे कैसा गया होगा, तो तुम लोगों का अपना बताना, अपना रिव्यू देना कि कैसा हुआ था। सो टिल देन बाय बाय।